क्लास 10th आईटी कोड 402 की यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीट करेंगे। पूरी यूनिट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मतलब तुम्हारा यूनिट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो नोट्स है वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्टली यार अपने सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 हमारा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। काफ़ी ईजी सा सेशन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले पे मूव करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो हमारा साइकिल होता है यार, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिटिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा फीडबैक। ट्रांसमिटिंग में जो सेंडर है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है जो वो बोलना चाहता है। द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर, वो किसी एक मीडियम से अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है। सेकंड हमारा स्टेप है लिसनिंग का, जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उसे जो रिसीवर है वो सुनता है, राइट। तीसरे स्टेप में क्या होता है, लिसनर ने जो सेंडर ने बात कही थी उसे सुना समझा और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है, राइट। तो द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन। तो पहला स्टेप था हमारा ट्रांसमिटिंग का, जिसमें जो सेंडर है वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, वो अपनी बात बताता है। दूसरे में रिसीवर उस बात को सुनता है। तीसरे वाले में तीसरा स्टेप हमारा था रिसीवर उसे सुन करके मैसेज को समझता है और फिर फीडबैक देता है, यानी कि उसे रिप्लाई करता है। तो इससे पहले हमने जो देखा उसे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कम्युनिकेशन साइकिल के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। पहला है हमारा सेंडर, जो कि कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग करता है, राइट। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है मैसेज। मैसेज वो चीज़ है यार जो इन्फॉर्मेशन सेंडर भेज रहा है, सेंडर बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उसे मैसेज कहते हैं। चैनल, जिस मीडियम से सेंडर जो है अपनी बात बोल रहा है उसे चैनल कहते हैं। इसमें एग्जांपल देते हैं यूट्यूब कमेंट्स का, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब कमेंट्स का। तो इसमें सेंडर का एग्जांपल लेते हैं। सेंडर हो तुम, ठीक है। तुम अपना मैसेज भेजते हो, जैसे कि नाइस वीडियो, तुम इतना लिख देते हो, ठीक है, लिख दो अभी। उसके बाद चैनल क्या है, राइट। चैनल है यूट्यूब। यूट्यूब वो माध्यम है जिसकी मदद से तुम मुझे अपना मैसेज भेज पा रहे हो, राइट। और फिर फोर्थ, रिसीवर कौन है, रिसीवर हूँ मैं जो तुम्हारा कमेंट पढ़ता है। उसके बाद फीडबैक, यानी कि उसका रिप्लाई देता है कि यार थैंक्स बोल देते हैं, ठीक है। थैंक्स, मैंने तुम्हें अपना रिप्लाई दिया, यानी कि उसका फीडबैक दिया। इससे तुम्हें पता भी चल गया कि मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा था, राइट। उसको हार्ट किया था, उसको हार्ट भी दिया था। तो यार कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और तुम तब तक कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट्स, वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल देख दिए। अब कम्युनिकेशन के यार काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ये पहला मेथड है हमारा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन यार बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो मैसेज है वो बहुत जल्दी क्लियरली पहुंच जाता है सामने वाले के पास, और क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है इसमें, तो वो थोड़ा और इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है इस कम्युनिकेशन का, राइट। सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा ईमेल। ईमेल में तुम किसी के साथ भी या किसी ज़्यादा लोगों के साथ भी एक ही बार में कन्वर्सेट कर सकते हो, एक ही बार में कन्वर्सेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने एक बार ईमेल लिखा, उसका यूज़ करके तुम किसी एक के साथ या बहुत सारे लोगों को उसे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे आसपास में ही हो, वेरियस लोकेशन में वो सिचुएटेड होंगे, वो काफ़ी अलग अलग जगह भी सिचुएटेड होंगे, वो ईमेल उन तक पहुंच जाएगा, राइट। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल वे ऑफ कम्युनिकेशन है और कन्वीनियंट है और लो कॉस्ट भी है, राइट। ईमेल्स तो फ्री ही होते हैं। उसके बाद थर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा नोटिसेज एंड पोस्टर्स। अब तुमने देखा होगा यार कहीं पे नोटिस लगा होता है कि आज छुट्टी है या आज सेल है, ऐसे कुछ पोस्टर्स तुमने देखे होंगे, राइट। अभी हमें इसमें क्या करना है, सेम मैसेज को बहुत ज़्यादा लोगों को भेजना है, राइट, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और इसे जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ ईमेल उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं। जैसे कि अगर तुम्हारा लंच टाइम चेंज हो गया कहीं पे फैक्ट्री वर्कर के लिए, तो वहाँ पे तुम लगा सकते हो कि ये नोटिस है, राइट। और या फिर कहीं सेल चल रही है तो उसका भी नोटिस बोर्ड तुमने ऐसे टंगे हुए देखे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाती है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेस्ट हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे जल्दी मैसेज ट्रांसमिट होता है, जल्दी ईजिली समझ सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है, तो थोड़ा और इफेक्टिव हो जाता है ये कम्युनिकेशन, राइट। ईमेल में तुम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन तुम्हारी सेम हो, राइट। किसी भी लोकेशन पे सिचुएटेड हो और कन्वीनियंट है और लो कॉस्ट भी है, राइट। नोटिस पोस्टर, जहाँ पे ईमेल इफेक्टिव नहीं होता है, और तुम्हें लार्ज ऑडियंस को कैटर करना होता है कि ये है लार्ज ऑडियंस, इसे हमें मैसेज बताना है, तो एग्जाम्पल तुम डाल देना अगर एग्जाम में आएगा। वैसे एमसीक्यू है तो एग्जाम्पल तो क्या ही आएगा। इसमें है बिजनेस मीटिंग्स और अदर मेथड्स। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। और अदर मेथड में तुम्हारे आ सकते हैं जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स या मैसेज, फ़ोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। ये सारे अदर मेथड में आ गए। तो हमने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में कितनी चीज़ें देखी, पहला फेस टू फेस, फिर ईमेल, फिर नोटिस एंड पोस्टर, फिर बिजनेस मीटिंग, फिर अदर मेथड में क्या क्या है, सोशल मीडिया, मैसेज, फ़ोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। अभी मूव करते हैं हम सेशन 2 और 3 पे, ठीक है।
हेलो, मेरा नाम राहुल गौर है और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। टीचमेंट की वजह से मेरी टीचिंग बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। ठीक है, सेशन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे readersvenue.com, गूगल पे डालना या फिर सीधे सर्च कर लेना, खाली रीडर्स वेन्यू सर्च करना, उसके बाद ये लिखना कि कम्युनिकेशन स्किल्स नोट्स। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा अगर ऐसा भी तुम सर्च करते हो तो सेशन 2 में हमें वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम बोल के बातचीत कर रहे होते हैं, राइट, जिसमें साउंड इंक्लूड होता है, वर्ड्स इंक्लूड होता है, लैंग्वेज और स्पीच इंक्लूड होता है। और इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें दो इंडिविजुअल बात कर रहे होते हैं, राइट, वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी इसे कहते हैं। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें तुम एक बार लिख देते हो, उसके बाद फिर इससे कोई भी पढ़ सकता है, राइट। जैसे कि वेबसाइट पे मैंने कंटेंट लिखा, जैसे कि मैंने नोट्स वेबसाइट पे डाले, तो मैंने लिख के डाल दिया। मैं तुमसे बातचीत डायरेक्टली तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक बार लिख के डाल दिया, उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो एक हिसाब से वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। तीसरा है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें हम स्मॉल ग्रुप में अपनी जो बात है वो रख रहे होते हैं, जो या जहाँ पे ग्रुप में 3-4 या 5-6 बंदे होते हैं बस, ठीक है, हमारे दोस्तों का ग्रुप। पब्लिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल लार्ज ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे करता है, एक इंडिविजुअल और लार्ज ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे 5-6 बंदे नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में। इसमें क्या है कि यार हम अपना आइडियाज़ जो हैं वो ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं, हमें बस बोलना है, और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि आमने सामने ही बातचीत हो रही है, राइट। और इसमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है, और जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें पता चल जाता है कि यार हम अच्छे से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमें चेंजेस करना है कि नहीं करना है, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रेस्पॉन्स। वो जैसा रेस्पॉन्स दे रहा है उस हिसाब से फिर अपने को भी हम चेंज कर रहे होते हैं कि यार अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ क्या, थोड़ा इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी है इसके कि यार तुम्हारे ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है। काफ़ी बार क्या होता है कि यार कुछ वर्ड्स का वो सामने वाला गलत मतलब निकाल लेता है, तो इसलिए हमने मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीज़ डाल रखा है कि जब भी बोल रहे हो तो कंसाइज रखो, छोटा रखो, और उसको मतलब क्लियरली बताओ, राइट, ताकि ये डिसएडवांटेज को हम ओवरकम कर पाएँ। जब भी तुम बोल रहे हो तो पहले सोच लो, उसके बाद उसे छोटा रखने की कोशिश करो, टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करो। और कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सेशन 3 में हम ये चीज़ देख रहे होंगे। सेशन 3 जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वर्बल में क्या हो रहा था, वर्ड यूज़ हो रहे थे, लैंग्वेज यूज़ हो रहे थे, इसमें बस हम एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेज विदाउट सेइंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, इसमें हम वर्ड्स का उतना यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर तुम यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो हमारा 55% कम्युनिकेशन है वो हमारा बॉडी मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशंस, आर्म्स, इन सब से हो जाता है, और 38% कम्युनिकेशन हमारा वॉइस टोन कैसी है, हम पॉजेस कितना ले रहे हैं, तेज बोल रहे हैं क्या, वो डिफाइन कर देता है। बाकी सिर्फ 7% ही कम्युनिकेशन होता है जो हमारे वर्ड्स के थ्रू हो रहा होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मास्टरिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में देखा था, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज आपको ज़रूरी है, तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें ही डिटरमाइन कर देती है, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे जेस्चर्स आते हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, राइट। जेस्चर्स में जैसे तुम हाथ उठाते हो बाय बाय कहने के लिए या किसी को ग्रीट करने के लिए, नमस्ते कहते हैं, राइट, वो जेस्चर्स के अंदर आता है। किसी पे फिंगर पॉइंट करके बता रहे हो कि ये बंदा है, राइट, उसमें बोल भी नहीं रहे हो तुम, बस फिंगर ऐसे पॉइंट कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ ये इसकी बात कर रहा है। एक्सप्रेशन में अगर तुम किसी को देख के स्माइल करते हो तो उसे लगता है कि यार खुश है ये बंदा, और अगर दुखी सा फेस बनाते हो तो ऑब्वियसली दुखी है। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड, फीलिंग्स और ये सारी चीज़ें बता देता है कि यार ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है, राइट। वो सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज डिफाइन कर देती है कि एक बंदा कैसा है, राइट। उसके दोस्तों, कौन कहता है कि मेंस फैशन में नहीं मिलते ज्यादा ऑप्शंस? यारी ट्राई करके तो देखो। त्योहारों के इस पूरे सीजन के उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर मूव करते हैं। ये भी नॉन वर्बल के अंदर ही आता है क्योंकि इसमें वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर रहे होते, राइट। विजुअल में जैसे ये देखो, ये हमारे साइंस है ना कुछ, ये हमारे, तुमने वहाँ पे देखा होगा रास्ते में ऐसे लगे रहता है कि यहाँ से ऐसे मोड़ लो, इधर से ऐसे मोड़ लो, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे हो। तो अगर सामने वाला बंदा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं जानता है तो भी वो तुम्हारे मैसेज को समझ सकता है कि ये बोलना चाह रहा है, राइट। जैसे कि अगर तुम्हें अंडर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया दिखाना है तो उसके लिए तुम साइन बना सकते हो, नो मोबाइल फोन जोन, नो पार्किंग जोन, नो पेट्स अलाउड, डेंजर वार्निंग, नो एंट्री, इस सब के साइन बना सकते हैं हम। तो यूनिट 1 में अब हम मूव करते हैं सेशन नंबर 4 और 5 में, ठीक है। अगेन एक रिमाइंडर, गूगल पे सर्च करो रीडर्स वेन्यू और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स नोट्स लिख देना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, या फिर readersvenue.com डालना सीधे, ठीक है, बिना गैप के।
और कैपिटल स्मॉल कोई मैटर नहीं करता, जैसे भी लिखोगे वेबसाइट खुल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सेशन 4 पे मूव करते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक का इंपॉर्टेंस देखेंगे अब हम। तो कम्युनिकेशन साइकिल में जो हमने 3 चीज़ें देखी थी, सेंडर, रिसीवर और फीडबैक, इसमें फीडबैक का कितना इंपॉर्टेंस है वो हम जान रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंडर फीडबैक रिसीव करे सामने वाले बंदे से, तभी तो उसे पता